बड़ा कारण है कि बिहार में चुनाव सारे नेता ये सब तो बिहार में रहे। तो ट्रैफिक में अकेले 7,000 से ऊपर बॉडी वर्न कैमरे दिए गए। पहले 1,000 दिए गए थे और पहले 7,000 अकेले। अब मोटरसाइकिल्स नई नीति के तहत मोटरसाइकिल्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। तो इस दृष्टि से एक नया प्रकार का वाहन हम लोग लिया और थोड़ा वैरायटी पे रहनी चाहिए। अब एक प्रकार के वाहन अब रखेंगे तो यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा। वैरायटी वाहन रहेगा तो वैरायटी ऑफ यूजेज में काम आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार में इन दिनों क्राइम का रेट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन बिहार में कर क्या रही है। एक तरफ तमाम नेता जो है वो पुलिस प्रशासन को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता भी उन पर सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ बात करें पुलिस की तो वो अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। क्राइम के रोकथाम के लिए लगातार तैयारी की जा रही है। वही आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की ओर से एक और बड़ी चीज़ की अनाउंसमेंट की गई है कि बिहार में जितने वाहन हैं जो कि इन लोगों को मिले रहते हैं अब उसकी भी संख्या बढ़ाई जाएगी और साथ ही जो पुराने वाहन हैं उन सबको भी रिप्लेस किया जाएगा। उसके जगह नए वाहन आएंगे ताकि किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही ना हो। इसको लेकर के आपको बता दें कि पूरी तरीके के संसाधनों से लैस है, संसाधन की कमी ना हो और अपराध पर रोकथाम के लिए कई तरीके की तैयारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है, लेकिन बिहार पुलिस भी अब तैयारी में जुट चुकी है ताकि उस समय जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे। इसको लेकर के अपर पुलिस महानिदेशक ने क्या कुछ बताया है, आप सुने। हम लोगों ने आकलन किया था कि हमें चुनाव में DFMD, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, बैगेज स्कैनर्स, डीप सर्च मेटल डिटेक्टर्स, ये काफ़ी संख्या में जरूरत पड़ी। तो हम लोगों ने अभी 300 DFMD का टेंडर किया हुआ है। 200 के 300 है, 200 है DFMD का किया हुआ। 300 हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर हैं, DSMD हैं, बाइनोकुलर्स हैं। इन सब का हम लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी है। इसके अलावा जो ऐसे उपकरण खराब पड़े हुए, मरम्मती की आवश्यकता, अभी हम उसी बात करते हैं, उसको मरम्मती करवा रहे हैं। इस बार क्या हुआ कि चुनाव के समय में, चूंकि बिहार में ही चुनाव रहेगा, सारे VIPs एक ही स्टेट बिहार में ही रहे, तो काफ़ी संख्या में वाहनों की जरूरत। BP वाहन हम लोग काफ़ी संख्या में क्रय कर रहे हैं। काफ़ी संख्या BP वाहन की जरूरत होगी। डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, बाइनोकुलर्स, डीप सर्च मेटल, ये काफ़ी संख्या में जरूरत पड़ेगी और हम लोगों ने उसका आकलन कर भी लिया है। उसकी टेंडर हो भी गई है, कुछ सामान आ भी गए हैं, कुछ सामान अगले कुछ समय में आ भी जाएंगे। तो ये भी एक तैयारी हमारे लिए मेन एक चैलेंज है, क्योंकि इसका बड़ा कारण है कि बिहार में चुनाव सारे नेता ये सब तो बिहार में रहेंगे, तो काफ़ी संख्या में जरूरत पड़ेगी। हम लोग उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली। ये सब जो बॉडी वार्न कैमरे लगाए जा रहे हैं अभी तो ट्रैफिक में है, अब आप पहले रेलवे में भी और विधि व्यवस्था में हाँ, थानों में, हाँ, संख्या कितनी होगी? देखिए, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, हर छोटे थाने को एक, बड़े थानों को 2 दे दिए गए पूरे बिहार में। मैं बात करता हूँ पूरे बिहार बात करता हूँ। छोटे थाने के पास हर थाने में 1 है, बड़े में 2 है, आगे चल कर हर छोटे थाने में एक्स्ट्रा देने जा रहे हैं। ट्रैफिक में अकेले 7,000 से ऊपर बॉडी वर्न कैमरे दिए गए। पहले 1,000 दिए गए थे और पहले 7,000 अकेले ट्रैफिक के लिए और 1,000 बॉडी वर्न कैमरा रेलवे को दिया गया। बिहार में 4 रेल जिला है, पटना, मुजफ्फरपुर, कटिहार, जमालपुर, तो करीब 500 के रेट्स में हर रेल में जिलों में बॉडी वर्न कैमरे दिए गए, ताकि अब देखेगा कि आप प्लेटफॉर्म पर जो सिपाही पेट्रोलिंग कर रहा है उसके पास देखिए बॉडी वर्न कैमरा लगा हुआ है, जो ट्रेनों के अंदर जांच कर रहा है उसके पास देखिए बॉडी वर्न कैमरा लगा हुआ है। इससे बहुत आसान हो जाता है, पहचान हो जाती है कौन से तो ट्रेन पर बैठे हुए हैं, कौन से लोग घूम रहे हैं, और उनमें भी डर पैदा हो जाता है कि मैं कैमरे की नज़र में। तो ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा उपयोग है। हम लोग इसको लार्ज स्केल में अपने में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर्वर ड्रिवन होता है सर? ये सर्वर ड्रिवन नहीं होता, ये आपको उसमें रिकॉर्ड कर लेता है और आप जाइए थाने में ऑपरेटर स्लाइड डाउनलोड करके स्क्रीन पर देख लीजिए आपने क्या क्या देखा। और अलावा लाइव ये लगातार आप लाइव फीड भी होता है, आप वहाँ बैठे हुए लाइव फीड थाने में बैठ के देखा जा सकता है। इसका भी प्रावधान है। सर, एक सवाल ये है कि नक्सलिज्म के मद में काफ़ी पैसे आते थे, जिसका उपयोग बिहार पुलिस करती थी, खासतौर पे ये आम नक्सलिज्म खत्म हुआ है तो वो पद की राशि में कमी है। देखिए, अभी स्कीम्स चालू हैं। अभी जो स्कीम्स हैं, जैसे स्पेसिफिक मेरे पास एक मत है SIS, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, विशेष आधारभूत संरचना योजना, वो अभी चालू है।
मॉडर्नाइजेशन और पुलिस तो एक अलग मद है जिसमें नक्सल जिलों के लिए ये है, लेकिन थैंकफुली नक्सल जिले कम गए, नक्सलवाद कम आ गया, तो मे भी आगे कम होगा। जब जरूरत कम होगी तो फिर आवश्यकता भी कम होगा। एक सवाल और है कि कई बाइक विद मोबाइल के लिए बड़ी संख्या में बाइक्स थे पूरे बिहार में, वो वितरित किए गए थे, थानों को भी दिया गया था, अब वो नजर नहीं आते हैं। देखिए कहाँ उनकी क्या है? बता रहा हूँ, उनकी संख्या डायल 112 में टोटल 1283 चार पहिया गाड़ी क्रय किए गए, 1283 नहीं, मैं बाइक और 550 मोटरसाइकिल, जिसमें आपने 112 लिखा हुआ देखोगे, ये संख्या 550 है। इसके अलावा जिलों में जो भी मोटरसाइकिल्स हैं वो जहाँ रद्दीकरण हो जाते हैं उनका रिप्लेसमेंट करते हैं। लेकिन आपने एक अच्छा बिंदु उठाया कि अब मोटरसाइकिल्स नई नीति के तहत मोटरसाइकिल्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्या कि मोटरसाइकिल कहीं भी जा सकता है। तो हमारा एक नई नीति के तहत हम अब मोटरसाइकिल नया सैंक्शन करेंगे। नॉर्मली वाहन हम लोग रद्दीकरण के विरुद्ध ही परचेज करते हैं, जितना आप रद्दीकरण कीजिएगा, 15 साल से पुराना हो गया, ऑफ रोड हो गया, खराब हो गया, अपने उतना ही परचेज करते हैं। लेकिन चूंकि मोटरसाइकिल्स पहले से कम था और मोटरसाइकिल्स पर अब इन्फोसिस ज़्यादा है, उनकी मोबिलिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा विजुअल है, ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। तो एक योजना हमारी है कि हम लोग मोटरसाइकिल्स की संख्या बढ़ाएं। एक मोटरसाइकिल पर 2 अगर सिपाही बैठ भी जाता है, गली गली घूम सकता है और उसका कवरेज बहुत होता है। तो मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ाई जाएगी सो दैट गश्ती और कारगर हो सके। अभी सर प्रस्ताव कितना है नए वाहन खरीदे जाने का ओवरऑल? देखिए नए वाहन अब होता क्या पहले होता है कि सतत प्रक्रिया, जितना वो रद्दीकरण करेगा उतना हम परचेज करेंगे। अभी जो संख्या बढ़ाने वाली बात है, केवल अगर हम एसडीपीओज और सर्किल इंस्पेक्टर के लिए जो अलग से नए वाहन क्रय करेंगे वो संख्या और बढ़ जाएगी। जो ऐसे तो जितना आप रद्दीकरण करें उतना ही क्रय करें, संख्या उतनी ही। ओवरऑल संख्या तब बढ़ती है जब नए वाहन इन एडिशन टू खरीद सकें। तो अभी हम लोग का प्रस्ताव है कि जितने एसडीपीओ इंस्पेक्टर जो कॉमन पूल के वाहन उनको दिए जा रहे हैं, उनके लिए कॉमन पूल के वाहन छोड़ के अलग वाहन स्वीकृत कराएं और उतनी संख्या में बढ़ जाएगी। 161 एसडीपीओ है हमारे पास बिहार में और करीब 200 के आसपास सर्किल इंस्पेक्टर, 250-243 के आसपास सर्किल इंस्पेक्टर है। वो नए वाहन आ जाएंगे तो हमारे नेट पूल में उतना एडिशन हो जाएगा। नहीं, ये डिसाइड करते हैं, हम लोग यूज़र पर डिपेंड करता है। यूज़र अपना डिमांड करता है। जैसे आपने अभी देखा होगा, हम लोगों ने जो पीछे डाला वाला इशूज़ वाला वाहन अभी फ्लैग ऑफ करवाया था, ये पटना के यूज़र्स ने से हम लोगों ने बात की थी, पटना के आईजी उस समय थे और से बात की थी। उनका कहना था कि हम जब भी रेड में जाते हैं तो हमें ज़्यादा संख्या में सिपाही को ले जाना पड़ता है, हमें 2 से 3 गाड़ी की जरूरत पड़ती है। आप कुछ ऐसा गाड़ी खरीदिए जो कि बड़ा बस ना हो, ट्रक और ट्रू कैरियर ना हो, उससे थोड़ा छोटा हो, लेकिन फिर भी एक गाड़ी में 10-12 लोग आ जाए। तो इस दृष्टि से एक नया प्रकार का वाहन हम लोग लिया और थोड़ा वैरायटी पे रहनी चाहिए। अब एक प्रकार के वाहन अब रखेंगे तो यूनिडायरेक्शनल हो जाएगा, वैरायटी वाहन रहेगा तो वैरायटी ऑफ यूजेज में काम आएगा। हम लोग देखिए उस तरह के वाहन बुला रहे हैं जिसमें ज़्यादा संख्या में आपको जरूरत पड़ेगा सिपाहियों को ले जाना। गाड़ी छोटी है लेकिन ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं। ये भी हाँ, आपने सर हथियारों की बात की कि 303 लगभग खत्म हो गया, तो अभी कौन से नए हथियार खरीदे जाने हैं? आपको मैं बता रहा हूँ, अभी जो लंबा हथियार है 303 को रिप्लेस किया था SLRs में, सेल्फ लोडिंग राइफल बोलते हैं, वो सेमी ऑटोमेटिक होता है। 303 कम्प्लीटली नॉन ऑटोमेटिक होता है, SLR सेमी ऑटोमेटिक होता है। आप एक बार केवल कॉक कीजिए, उसका बार बार आपको कॉक नहीं करना पड़ा। जैसे आप 303 देखिए, एक गोली चलाइए, फिर खट मारा, फिर गोली चलाई, फिर ये कम। SLR केवल एक बार कॉक कीजिए, उसका सारी गोली ट्रिगर दाते जाए, गोली चलती जाए। तो वो SLR सेमी ऑटोमेटिक हो गया। इससे ऊपर ऑटोमेटिक हथियार होता है कि आपको ट्रिगर भी एक ही बार दाबनी है, तो दर दर होता है। तो SLR हमने सब जगह दे दिए हैं, हालांकि उसकी संख्या। तो आपने सुना कि बिहार पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। एक तरफ क्राइम को रोकने का टारगेट है, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी करते हुए नजर आ रहा है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।